dear friends. Once again, I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. Dear friends, this is the episode number 1 on the human body. This is the layer number 1, L1. This is for the concept series India. This is our legal disclaimer. Kindly read it once. Thank you very much dear friends for your kind affection and the suggestions. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने लीगल डिस्क्लेमर एक बार पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और साथ में ही में जो कोरोना सीरीज या कोविड-19 सीरीज जो हमने बनाया था उसको एक बार देखा होगा यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो। और दूसरा नंबर है कि जो एपिसोड ऑफ द कॉन्सेप्ट सीरीज है उसको भी आप शुरुआत से यानी जो एपिसोड नंबर 13 से जो हमने शुरुआत किया है कॉन्सेप्ट सीरीज का उसको आप देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। दीज आर द very simple and very free of cost techniques, yet very powerful logical techniques, and you can use it for your own benefit. Welcome in the concept series, welcome in the new world. These are the summary of the concepts. हम इनके ऊपर पूरा विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे। कृपया करके आप इनको जो पुराने एपिसोड है कॉन्सेप्ट सीरीज के जो प्लेलिस्ट के अंदर भी अगर आप एक ही साथ में चाहें तो चला सकते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। In the nutshell, focus on anything, it will activate. Remove the focus from anything, it will lose its power. Focus on the similarities of the human, defocus on the dissimilarities of the human. Take the 100% responsibility for our work, our life and our own existence. हम किसी दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर भाग नहीं सकते। जीवन में सभी को हमें हक से जीने का हक देना है, भले वृक्ष हो, प्लांट हो या जो एनिमल्स हैं उनको। लॉ ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इज अनइविटेबल। कर्म का सिद्धांत अटल है, इससे कोई भी नहीं बच पाया है, ना आप बच पाएंगे ना मैं ही बच पाऊंगा। बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इन द लेयर्ड पोजिशन। जो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस होता है वो थोड़ा लेयर फॉर्म में होता है, जैसे बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल एक्सेट्रा। और इन्हीं को हम धीरे धीरे करके चर्चा हम करने वाले हैं। फॉर द इजी नॉमेनक्लेचर, रिपीटिंग मैं आपके जीवन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारा लाइफ ऑलरेडी है। दैट्स वाई एक इजी नॉमेनक्लेचर के लिए ये जो ह्यूमन का जो ह्यूमन सिस्टम है, जो लेयर सिस्टम है, इसको हमने ये बोला है कि L0 मीन्स एनी मेटेरियल आउटसाइड अवर बॉडी, L1 अवर बॉडी, L3 अवर ब्रेन और द माइंड, L6 अवर हार्ट, L6 अवर सोल। ओके, द लेयर्स आर इन द कंटिन्यूटी, all the layers are connected with each other, all the layers affect heavily to each other mutually. जो भी लेयर्स होती है, ऊपर की लेयर नीचे को इफेक्ट करेगी, नीचे की लेयर ऊपर को इफेक्ट करेगी, सभी एक दूसरे को जैसे गियर सिस्टम होता है उस तरीके से इफेक्ट करती रहेगी। द डीपर लेयर्स आर मोर पावरफुल देन द रिलेटिवली लोअर लेयर्स। मेरा जो ब्रेन है वो ज़्यादा पावरफुल है शरीर से, हार्ट है ज़्यादा पावरफुल है देन द माई ब्रेन। ओके, और द पावर ट्रांसफर जो एनर्जी होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, जो एनर्जी होता है दैट विल बी ट्रांसफर इन बिटवीन द लेयर्स। फ्लो मे बी फ्रॉम अपवर्ड और द डाउनवर्ड। मेरा माइंड चाहे तो मेरी बॉडी को चला सकता है, मेरा बॉडी चाहे तो मेरे माइंड को पावर दे सकता है, खाना पीना करके जो भी करते हैं दैट इज पॉसिबल। एंड द हायर लेयर्स आर इंपॉर्टेंट देन द लोअर लेयर्स। शरीर त्यागना ओके, दिमाग नहीं जाना चाहिए। हार्ट की पवित्रता या हार्ट सही होना चाहिए, दिमाग में और मे नॉट बी। ठीक है, शायद ये कुछ विचित्र से लग रहे हैं लेकिन कितना यूजफुल होगा ये जब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट हम बात करेंगे, जैसे कि हमने कोरोना सीरीज के अंदर बात किया था, आपको पता पड़ जाएगा कि हम कितने गहराई के कॉन्सेप्ट जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर लिखे हुए हैं उनको एक सरलतम भाषा से कैसे हम उनको उपयोग ले पा रहे हैं। एंड द प्रिजर्व हायर लेयर्स, inner layers are owner, मालिक और द स्वामी। डोंट लूज द हायर लेयर्स फॉर द लोअर लेयर्स। ऐसा ना हो कि शरीर को चलाने के लिए मैंने अपने हृदय की सुख चैन को बेच दिया या दिमाग में अतिरिक्त टेंशन ले लिया, ऐसा कभी भी नहीं होना है। हर लेयर का हमें सम्मान करना है, परंतु प्रिजर्व द हायर लेयर्स। और पिछला जो हमारा एपिसोड था उसके अंदर हमने बात किया था L0 और द मटेरियल लेयर के ऊपर, थोड़ा विस्तार से हमने चर्चा किया था, सब कुछ नहीं किया था लेकिन थोड़ा सा एक लगभग एक एपिसोड के लायक हमने बात किया था। L0 the metal layer must not control you, whatever is the region। आपका जो बॉडी है, माइंड है, हार्ट है और सोल है, ये जो डीपर लेयर्स है इनको मेटेरियल लेयर
कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो पैसा कमाने के लिए मैंने अपना जो सुख चैन होता है बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया और पूरा शरीर का भी सत्यानाश कर दिया, बीपी हो गया, रोग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए या मेटेरियलिस्टिक के लिए मैंने अपने हार्ट को अतिरिक्त टेंशन दे दिया, इसीलिए हार्ट का क्या बोलते हैं कुछ बीमारी हो गया या रिश्वत ले लिया तो उससे मेरे हृदय की कालीमा हो गई। तो किसी भी तरीके से जो हमारी जो हायर लेयर्स है उनको हमें सेक्रीफाइस नहीं करना है फॉर द मटेरियल लेयर। सादा जीवन उच्च विचार कीजिए, भगवान आपको अच्छे तरीके से सब कुछ देगा। बिलीव मी, रूल ऑफ द कर्म विल बी वर्किंग हियर। तो आइए अभी हम बात करते हैं अगली लेयर के बारे में। L0 के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि L0 जो है उसके बारे में हमने जो मेटल है या गोल्ड है, कार है या कुछ भी आप जो भी मेटल जो भी सांस नहीं लेता है, खाना नहीं खाता, इसका मतलब जड़ पदार्थ है और हमारे शरीर के बाहर है। इट मीन्स इट इज द L0। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द L1 और हमारे शरीर के ऊपर हम अगले कुछ 1-2 एपिसोड्स के अंदर बात करेंगे धीरे धीरे करके, और उसके बाद में L3, L6, L7 के ऊपर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। मित्रों, ये हम बात कर ही चुके हैं। L0 एनी मेटेरियल आउटसाइड आवर बॉडी, L1 लेयर आवर बॉडी, L3 आवर ब्रेन और द माइंड, L6 आवर हार्ट, L7 आवर सोल। What is the meaning of the soul? Transparent or the vacuum type material. We will deal in the detail in the full episode in the future. ये काफ़ी अच्छा सा फिगर है, मैंने आपके लिए बनाया है। दिस इज द समराइजेशन ऑफ कंप्लीट सिस्टम। आज की तारीख में यदि हमारे मुन्ना भाई हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक आम आदमी हैं, उनको अगर हम बात करें तो जो इन्फिनिटी आउटर वर्ल्ड है उसको मैंने एक पूरा जो गैलेक्सी की तरह काम में लिया है, यानी अनंत विश्व है। इन्फिनिटी आउटर वर्ल्ड इज देयर। ओके, इसके बाद में L0 है, इसे हमने गोल्डन कलर के अंदर दिया है। गोल्डन कलर मतलब ऑल द मेटेरियलिस्टिक थिंग, गोल्ड उसका प्रतीक है, तो गोल्ड है, दैट इज द L0। ये हमारे सराउंड किए हुए हैं हमारी बॉडी L1 को। L1 को मैंने स्किन कलर दिया है, दिस इज द L1 अवर बॉडी। L3 इज द माइंड। माइंड के अंदर चूंकि एक आम आदमी है मुन्ना भाई, दैट्स वाई एक प्योर क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स इज नॉट देयर। दैट्स वाई ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, टीवी एक खराब हो गया है तो कैसा एक दृश्य होता है, उसी तरीके से हमारा जो मन होता है अनेकों पुद्गल या अनेकों कणों से मिलकर बना होता है, अनेकों विचारों से मिलकर बना होता है, अनेक अनेक प्रकाश पुंजों से मिलकर बना होता है। तो इसको लगभग हमने ये सिंबलाइज किया है। L6 चूंकि मुन्ना भाई एक आम आदमी है, दैट्स वाई इसको हमने थोड़ा सा काला या कोयला के रूप में किया है, जिसे कि हमें धीरे धीरे करके वाइट करने का है। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर सिस्टम। और L7 इज वंस अगेन गैलेक्सी, क्योंकि जो आत्मा है वो अनंत है। इसके बारे में हम फ्यूचर के अंदर बात करेंगे, परंतु यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो बोला जाता है हिंदू धर्म के अंदर, इसी का ये सिंबल हमने यहाँ पर इस पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर देने का प्रयास किया है। तो आइए मित्रों, हम L1 या ह्यूमन बॉडी के ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी टू द माउंटेन्स। नमो नमो हे शंकरा। डियर फ्रेंड्स, आज विज्ञान का युग है। वी नो मैनी थिंग्स अबाउट इट। जो शरीर के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यारे तरीके से जानते हैं, थैंक्स टू एलोपैथी जो शरीर का विज्ञान है, उसे हमारा थैंक यू है। और साइंस जो विज्ञान है, जड़ पदार्थों का विज्ञान है या मेटेरियल साइंस है, उसको भी हमें पूर्णतः धन्यवाद देना होगा। आज हम ये जान पा रहे हैं कि हड्डी टूटी है, कहाँ टूटी है, MRI है, CT स्कैन है, और भी बहुत कुछ क्रांतिकारी ऐसी खोजें हैं जो कि धीरे धीरे करके जन सामान्य या हमारे आपके लेवल तक वो आने वाली है। तो थैंक्स टू एलोपैथी एंड द साइंस ऑफ टुडे। जो एंशियंट पीपल थे, द एंशियंट पीपल नो मोर अबाउट द एनर्जी एंड द डीपर लेयर्स। जो हमारे प्राचीन जो आदमी थे, ऋषि मुनि, देवता, या जो भी एंशियंट जो पर्सन जो कि सिग्निफिकेंट है, जिनको भी आप जानते हैं, इट मे बी धर्मराज युधिष्ठिर, इट मे बी द अर्जुन, दीज वर मोर क्या जो ऊर्जा होती है या जो डीपर लेयर्स होती है उसके ऊपर उनकी कमांड बहुत ज़्यादा थी। दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल अपने जीवन के अंदर थी। नाउ विद द हेल्प ऑफ द साइंस वी ऑल्सो नो मैनी थिंग्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शनिंग। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द आवर कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम, आज का जो आदमी है पूरे ह्यूमन सिस्टम को बहुत लोग नहीं जानते हैं और नहीं जानना भी चाहते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट,
दिन के अंदर खाना खाने का है, पानी पीने का है, कुछ और करने का है, टीवी देखने का है, नेटफ्लिक्स देखने का है और सो जाने का है। किसको इतना चिंता पड़ा है कि धन के आगे या शरीर के आगे कुछ सोच भी पाए। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कैसे करके हम अपने ह्यूमन का जो पूरा फंक्शनरी है उसको समझ जाएं, जिससे कि हम हर लेयर का पूरी तरीके से उपयोग कर पाए और हमारा जो मनुष्य जीवन है उसको कैसे कृतार्थ कर पाए। तो वी इन दिस साइंस एज आर द मास्टर्स इन द लोअर लेयर्स लाइक द L0 एंड द बॉडी L1 ओनली। L0 जो है मेटेरियल बहुत कुछ जानते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था उसके ऊपर टिकी हुई है, गोल्ड, मशीन, कारें, हवाई जहाज, बहुत कुछ आपके पास में है। L0 के बारे में लगभग हम पूर्णता के अंदर पहुंच चुके हैं। बॉडी L1 बहुत कुछ हमने जानना सीखा है इसके बारे में, बहुत कुछ फंक्शनलिटीज पता है, परंतु मेरे मित्रों बहुत ज़्यादा रोग हैं, इसका मतलब कुछ कुछ है जो कि गड़बड़ है। As per the science, human body is extremely explored by the allopathy even till the DNA level and the stem cell level। जो स्टेम सेल का थेरेपी हो रहा है, डीएनए के अंदर चेंज करने का प्रयास हो रहा है, या स्टेम सेल के बारे में हमें प्लाज्मा डोनेशन हो रहा है, तो बहुत कुछ हम इसके बारे में एलोपैथी के थ्रू हम जानना शुरू किए हैं। बट स्टिल मैनी डिजीजेज आर देयर लाइक द कोरोना, मार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो कि हमें तंग करती रहती, कभी एड्स परेशान कर रहा है, कभी कैंसर परेशान कर रहा है। यानी अगर हम सीआईडी के जो एसीपी साहब हैं उनके अगर शब्दों में कहें तो कुछ तो गड़बड़ है दया। आप मानते हैं कि नहीं मानते मेरे मित्रों? हेंस वी नीड टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द लिव अकॉर्डिंगली एज पर द रिलीजन। ये हमने जो पुरानी बात की थी, एज पर साइंस के बारे में हमने बात की थी, परंतु अब हम बात करते हैं एज पर द रिलीजन। रिलीजन ये बोलता है या धर्म ये बोलता है कि गॉड हैज गिफ्टेड द ह्यूमन हिज ओन शेप। यानी जैसा भगवान ने खुद एक चेहरा है या जैसा उनका शरीर का क्वालिटी है, उस तरीके से उन्होंने इंसान को भी अपनी वो क्या बोलते हैं रहमतों से नवाजा है या उपहार उसको दिया है। द गॉड हैज गिफ्टेड द ह्यूमन हिज ओन शेप। सेकंड नंबर, इट इज वन ऑफ द 84 लाख पॉसिबिलिटीज। यदि इस दुनिया के अंदर 84 लाख क्रिएचर्स या प्राणियों का अगर पॉसिबिलिटी होती है, जिसे हम 84 लाख योनियां बोलते हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो जो आदमी का जो शरीर है वो वन ऑफ द 84 लाख योनि है। यानी 84 लाख में से काफी भाग्यशाली हैं कि हम और आप आदमी हैं, कुछ हम सोच पा रहे हैं, कुछ हम देख पा रहे हैं। दैट्स वाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट ह्यूमन। हम काफी भाग्यशाली हैं। तो ये जो भाग्य से हमें जो कृपा मिला है, इसको हमें और ज्यादा किस तरीके से देखना है वो हमें इनके एपिसोड के अंदर सीखने को मिलेगा। एज पर अवर स्पिरिचुअलिज्म हमने बात कर ली, एज पर साइंस के बारे में, एज पर रिलीजन या धर्म के बारे में, और एज पर स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिलीजन में भी मैनी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैविश, यहूदी, बहुत सारे धर्म हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी जो पंथ है बहुत सारे हैं, परंतु स्पिरिचुअलिज्म यानी एक ही सिस्टम के ऊपर सारे कुछ काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। मेरे एपिसोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदू देखता है, मुस्लिम देखता है, ईसाई देखता है, या जो इंग्लिश वाले होंगे उसको जैविश देखेगा या क्रिश्चियन देखेगा, इट हार्डली मैटर्स। क्योंकि जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ प्योर साइंस की बात करने जा रहा हूँ, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द ह्यूमंस विच एवर आर थिंकिंग दे आर ह्यूमंस। ओके, नाउ तो एज पर अवर स्पिरिचुअलिज्म, ह्यूमन बॉडीज ब्रिज फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू हायर लेयर्स। यानी जो निम्न हमारे लेयर्स हैं वहां से हायर लेयर्स के बीच में ये एक ब्रिज है या एक पुल है। हेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा समय बार बार नहीं आता, बड़े भाग्य से ये ह्यूमन का शरीर मिलता है, इसे जाया ना करें तो बेहतर होगा, फिर आपकी इच्छा। एंड मेरे मित्रों, वी विल डू वेरी ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। सब कुछ आप जानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो आप जानते हैं उसके लिए आपका समय खराब करने से कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो L0 के ऊपर हमने एक ही एपिसोड में किया। L1 बहुत कुछ आप जानते हैं एलोपैथी की दया से। तो वी ह्यूमन नो ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। और इस लेयर के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, जैसा कि हमने मैटेरियल लेयर के बारे में कहा था, कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। यूट्यूब का जमाना है जहाँ करोड़ों और अरबों वीडियो है, तो ज्ञान क्यों नहीं होगा सभी के पास में? सभी लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, मेरा आपको साधुवाद। तो ये जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है, अगर नटशेल में हम कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन का है, मस्कुलर सिस्टम श्वसन का है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम अपना है, पाचन का अपना तंत्र है। यानी शरीर के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तंत्र बने हुए हैं। श्वसन के लिए है, पाचन के लिए है, जनन के लिए है, बहुत सारे तंत्र ऐसे बने हुए हैं। इन नटशेल वी कैन टेल लाइक दैट every human body is useful and important whatever gender, color, orientation and the religion etc. यदि आपने मेरे पुराने कॉन्सेप्ट सीरीज वाले एपिसोड देखे होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ह्यूमन शरीर या ह्यूमन बॉडी से मतलब है, कोई भी जेंडर क्यों ना हो, कोई भी कलर क्यों ना हो, कोई भी ओरिएंटेशन क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो। ओके, द डिफरेंसेज आर वेरी माइनर, डिफरेंसेज बहुत ही कम है और सिमिलरिटीज आर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। जो छोटे मोटे डिफरेंसेज है वो है, बाकी सब कुछ वेरी सिमिलर आर देयर। तो फॉर एग्जाम्पल जेंडर, बोथ द मेल एंड द फीमेल हैव द 22 पेयर सेम क्रोमोजोम। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमने 10वीं तक का भी विज्ञान अगर पढ़ा होगा तो हम ये जानते हैं कि 23 पेयर होते हैं जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, उसमें से 22 पेयर दोनों के अंदर एकदम बराबर रहते हैं। केवल यदि अगर वो एक्स से एक्स हो गया तो फीमेल हो जाएगा, और यदि एक्स वाई हो गया, केवल एक, रिपीटिंग, केवल एक क्रोमोजोम यदि 23 में से चेंज हो गया तो पर्सन विल बी द मेल, वरना वो फीमेल है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 01 by 23। यस, आई एम द मैथमेटिशियन बाय द नेचर एंड द साइंटिस्ट बाय द नेचर। तो 4% डिफरेंसेज हैं और 96% सिमिलरिटीज है। यानी एक नर और मादा, एक आदमी और औरत, एक ह्यूमन मेल एंड फीमेल, इनके बीच में केवल 4% का डिफरेंस हो रहा है, और उसके अंदर ही लोगों ने किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया। दैट्स ए वेरी शेमफुल थिंग। तो सारे इंसान बराबर है, बस किसने किसको अपना शरीर को काम में लिया है, अपने सिस्टम को काम में लिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उसने कितना आगे तक वो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आदमी हैं तो भी आगे जा सकते हैं, औरत हैं तो भी इस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स इट। एंड फॉर एग्जाम्पल कलर, तो कलर है क्या? मैं काला हूं या गोरा हूं, केवल स्किन का चमड़ा हटा दीजिए, सभी लोग एक जैसे बराबर हैं। वही 2 आंख है, एक नाक है, एक कान है, सब कुछ वही है। ठीक है मेरे मित्रों, तो इसीलिए डिफरेंसेज आर वेरी माइनर एंड द सिमिलरिटीज आर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव फोकस ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ द ह्यूमन। तो लेट्स डू द शॉर्ट एनालिसिस। अब मैंने ये बताया था आपको कि मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैथमेटिशियन भी हूँ, तो एक और गुण भी तो होना चाहिए। इंजीनियरिंग तो एक आलू की तरह होता है, सब कुछ उसके अंदर होता है। दैट्स व्हाई वी विल डू the SWOT analysis, SWOT analysis. This is a managerial tool. S means strength. What are the strength of the human body? What is the W? What is the weakness of the human body? हमारे शरीर की कमजोरियां क्या है, हमारे शरीर की शक्तियां क्या है। O अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे शरीर की, और थ्रेट, खतरे क्या है हमारे जो बॉडी है उसको। लेट्स सी। तो दीज आर द ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ। This is a perfect machine. Repeat my words. It's a perfect machine. Machine. Yes, it's a machine. It's a very reliable machine. It's a very simple machine as per the spirituality. यदि हम अध्यात्म की बात करते हैं तो it's a very simple machine. बहुत ही प्यारी मशीन है, बहुत ही सिंपल मशीन है। पंचभूत या जो 5 जो मेटेरियल होते हैं उससे मिला के हमने एक शरीर का निर्माण कर दिया है, और इट्स ए वेरी सिंपल मशीन। ओके, बट शब्द अपूर्ण होते हैं मेरे मित्रों। दैट्स वाई हर शब्द का अलग एक मूल्य है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन एज पर द साइंस। रिपीटिंग, विज्ञान की तरह, विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। इवन सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर हो, चाहे ताइवान का हो या चाइना का हो या यूएसए का हो, जो सबसे बढ़िया जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो भी इस ह्यूमन कैपेसिटी के बारे में वहां तक नहीं पहुंच सकते। बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर होती है वो भी हमारी ह्यूमनिटी के उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। तो भगवान की बनी हुई ये जो वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन है, जो कि बहुत ही सरलतम प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, इसे हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। दिस इज द ब्रिज फ्रॉम द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जर्नी। हम पूरा विस्तार से इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि हमारी जर्नी क्या है, माइनस इन्फिनिटी क्या है, प्लस इन्फिनिटी क्या है, बट इन द फ्यूचर एपिसोड्स। परंतु है बहुत कीमती ये शरीर, आपको इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। एज पर द आयुर्वेदा 100 ईयर ड्यूरेबिलिटी इज देयर।
जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मशीन होता है, सोनी का टीवी लिया 1 साल का वारंटी देगा, तो भगवान ने भी लगभग 100 ईयर तक का वारंटी आपको दिया हुआ है। एज पर द आयुर्वेदा कहता है कि लगभग 100 ईयर्स जो होता है एक शरीर का चल सकता है, ड्यूरेबिलिटी हो सकता है। उसके अंदर नो डाउट बीच बीच में आपको बीमारियां आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, बचपना भी होगा, परंतु लगभग 100 ईयर तक एक जीवन है शतम, यानी जो एक संस्कृत का श्लोक था मैं अभी भूल रहा हूँ, परंतु जीवेन शतम यानी ऐसा कुछ था कि 100 वर्ष तक हमें जीने की आकांक्षा रखनी चाहिए। परंतु अगर आपने मशीन को अच्छा काम में लिया है, एब्यूजिव यूज नहीं किया है, इसका मतलब 100 से ज़्यादा भी पहुंच सकता है। ये इतिहास गवाह है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या जो एंशियंट लोग होते थे, इवन आज भी जापान की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर है, कारण कि वो शरीर को बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से काम में लेते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसका एब्यूजिव यूज किया है, सिगरेट फूंक रहा हूँ, ड्रिंक ले रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, कुछ ना कुछ यानी एनीथिंग विच इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव से मैं पोषण कर रहा हूँ तो इसका मतलब मशीन मेरा खराब हो जाएगा। आप सोनी के टीवी को लीजिए, 1 साल से पहले भी खराब हो जाएगा अगर आप एब्यूजिव यूज करेंगे तो, और यदि आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं 4 या 6 साल 8 साल भी चल सकता है। अच्छा, मशीन के बारे में बात करें, ह्यूमन बॉडी जो मशीन मशीन है तो क्या होगा, जैसे आपका कंप्यूटर काम करता है GIGO या गीगो के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गीगो? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में अगर आप गार्बेज के रूप में सूचना डालेंगे, गार्बेज के रूप में ही आपको आउटपुट मिलेगा, और यदि आप व्यवस्थित तरीके से डालेंगे व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। तो जब हमने पहली बार ही आपको 3 बार मैंने वर्ड रिपीट किया था, इट्स ए परफेक्ट मशीन मशीन मशीन, यदि आपने 2-3 मिनट पहले का वीडियो भी देखा होगा तो दिस मीन्स ये जो मशीन है वो भी प्रिंसिपल करेगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। इनपुट क्या क्या है जो मैंने बताया आपको, ओनली आस्क फॉर द फूड वाटर एयर, एयर फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना कलयुग के अंदर तो पानी भी हमें बिकना शुरू हो गया, प्या हुआ तो है नहीं आजकल। खाना वो भी खाना, पानी और एयर, ये अगर 3 चीज मिल जाती है और एक स्लीप, तो इसका मतलब है मेरा परफेक्ट मशीन चलना शुरू हो गया। गार्बेज इन गार्बेज आउट, एयर अगर पॉल्यूशन है लाइक दिल्ली है, जो भी यानी प्रदूषण वाला सिटी है, यानी गार्बेज इन, अगर गलत मैं एयर ले रहा हूँ कोई ना कोई शरीर को परेशानी होगी। गांव की स्वच्छ हवा है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं है मेरे कॉलोनी के अंदर, इसका मतलब एयर मुझे अच्छा मिल गया, एयर अनपोल्यूटेड हो गया, मेरी जिंदगी में कुछ वर्ष जुड़ गए। वाटर, अगर मैं प्रदूषित पानी पी रहा हूँ इसका मतलब, या पॉल्यूटेड वाटर पी रहा हूँ, केमिकल वाला पानी पी रहा हूँ, साफ पानी नहीं पी रहा हूँ, मतलब गार्बेज इन, तो मेरा शरीर खराब होगा, अनेकों मुझे बीमारियां भी लग सकती है। फूड, अगर मैं सड़ा हुआ खाना खाऊंगा, तामसिक पदार्थ लेता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज जो कि नेचुरल नहीं है और गड़बड़ वाली चीज है, तो इसका मतलब है मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिस मीन्स दिस मशीन विल वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल लाइक द गार्बेज इन गार्बेज आउट। डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे बंधु, अभी हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी वीकनेसेस के बारे में। एज पर द आयुर्वेदा द 100 ईयर्स ड्यूरेबिलिटी इज देयर। ये जो मशीन है इसको 100 ईयर तक का ड्यूरेबिलिटी है, भगवान ने 100 ईयर तक का वारंटी दिया है। आप खो देते हो आपकी समस्या है। ह्यूमन ऑलवेज वांट नॉट टू डाई, इंसान जो है कभी भी मरना नहीं चाहता है। रावण हो चाहे कंस हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिसको ये शरीर मिल गया है वो कभी पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, जब तक कि बहुत ज्यादा रोगी ना हो या जब तक दुखों से अत्यंत ज्यादा भरा हुआ ना हो। कोई एक अमीर आदमी है, उससे आप पूछेंगे शरीर को त्यागना चाहते हो क्या, वो कहेगा मित्र माफ करिए, मैं तो चाहता हूँ 100 क्या 1000 साल तक जीता रहूं। हो सकता है वो कोई उल्टे सीधे एड्रीनलिन के इंजेक्शन ले सकता है, एड्रीनोक्रोम के इंजेक्शन ले सकता है, बहुत ही तामसिक पदार्थ या कुछ ड्रग ऐसा ले सकता है जिससे कि उसका ब्यूटी, उसका चार्म बना रहे, परंतु वट एवर विल बी देयर, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, दैट विल बी डिके, इसका जो क्षरण होगा दैट विल बी एज पर द नेचुरल लॉ। यदि वृक्ष के अंदर पत्ते गिरते हैं, यदि पशु पक्षी मरते हैं, तो ह्यूमैनिटी भी अगर मरती है, कोई इसमें नया नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जीवन के हर क्षण को कैसे काम में लिया जाए ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करेगा। लॉर्ड बुद्धा, जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा था, एक बीमार आदमी को देखा था, एक मरे हुए आदमी या डेड आदमी को देखा था, और उनकी जिंदगी के अंदर पूरा यू टर्न हो गया
कि क्या ये सब कुछ मेरे साथ में होने वाला है, क्या मैं बूढ़ा बनने वाला हूँ, क्या मैं बीमार बनने वाला हूँ, और क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा क्या। उन्होंने गहराई से इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया और जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कि जब शरीर में एक ही दिन जा ही जाना है तो फिर कुछ ऐसा अचीव किया जाए जो कि ज़्यादा बेहतर हो। और उन्होंने उसके लिए पूरे प्रयास किए। तो जो भगवान बुद्ध का जो 4 साइट बोलते हैं, उसमें से 3 साइट्स आर कवर्ड विद दिस ह्यूमन बॉडी। और मेरे मित्रों, मैं एक चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये यूट्यूब का ज़माना है आज, स्पेशली इन द कॉन्सेप्ट सीरीज मैं भी कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं हूँ। कोरोना सीरीज को जल्दी करने का मेरा पास प्रेशर था, परंतु अभी कोई जल्दी नहीं। कारण क्या है कि आप गहराई से ज़्यादा समझो, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखेगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं कुछ चीज़ को टच करूँ और निकल लूँ। अगर आपको कोई चीज़, एक सपोज ये फोटो अच्छा लगा है, तो इसके बारे में एक भगवान बुद्ध के मैंने तो 2-3 मिनट में आपको बताया, परंतु आप भगवान बुद्ध के ये जो कहानी है इसको 2-4 मिनट चाहे तो गूगल में भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका ज्ञान का वर्धन होगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। फिर आपकी इच्छा। और व्हाट आर द अदर वीकनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इट नीड्स द फूड, वाटर, एयर एंड द स्लीप इन ए वेरी वेरी रेगुलर इंटरवल। रिपीटिंग, खाना, पानी, श्वास या जो हवा होती, प्राणवायु, और नींद, ये बिल्कुल एक रेगुलर इंटरवल पे आपको देना होगा, वरना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य है। ऐसा कहा जाता है फूड के बगैर कोई आदमी रह सकता है, पानी के बगैर कुछ दिनों तक रह सकता है। लाइक गांधी जी थे, लगभग 21 डेज तक वो व्रत और रहते थे। हवा के बगैर शायद 2-3 सांस भी आप नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट से के बाद में तो आपको हवा लेनी ही पड़ जाएगी। और स्लीप, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20-21 दिन अगर आप किसी को नहीं सुलाते हो, यदि वो नींद नहीं लेता है तो वो लगभग पागल ही हो जाएगा, क्योंकि नींद जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर पुनर्जागरण होता है। जो भी शरीर हमारा डिके हो जाता है उसको थोड़ा सा वो पुनर्जीवित करता है, उसको मेंटेनेंस कर लेता है। ठीक है, तो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चाइना और कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर यदि किसी आदमी को मुझे परेशान करना है या कैदी को परेशान करना है, मैं उसको सोने नहीं दूंगा। खाना दूंगा, पानी दूंगा, हवा दूंगा, सब कुछ दूंगा, सोने नहीं दूंगा। और वो आदमी बिल्कुल मेरे पैरों पर रह के गिड़गिड़ाने लगेगा कि मुझे सोने दीजिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। यस, दीज आर द 4 बटन्स जिससे कि आपके शरीर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दीज 4 बटन्स आर फूड, वाटर, एयर एंड द स्लीप। और शब्द अपूर्ण होते हैं, इसीलिए मैं दोनों शब्दों को काम में ले रहा हूँ। शरीर हमारी ओनली बाधा भी है और शरीर हमारी ओनली अपॉर्चुनिटी भी है। ओनली अपॉर्चुनिटी 84 लाख योनियों में से एक शरीर होता है, लगभग 100 ईयर तक के लिए मिला है। उसके बाद में क्या होंगे? भूत होंगे, प्रेत होंगे, पिशाच होंगे, देवता होंगे, यक्ष होंगे, गंधर्व होंगे, नाग होंगे, मुझे नहीं पता, या वृक्ष होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इट्स ए अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ए ओनली बाधा। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी डीपर लेयर्स ज़्यादा बेहतर अगर हो जाती है, उसको स्थूल शरीर एकदम दुख देने लगता है। ऐसा लगता है कि ये एक बाधा है। लाइक विवेकानंद जी को स्थूल शरीर एक ही जगह रहेगा, परंतु सूक्ष्म शरीर से वो पूरे दुनिया के अंदर व्याप्त हैं या व्याप्त हो सकते थे। उसी तरीके से जितनी डीपर लेयर हमारी जागृत होगी, उतना ही हमें लगेगा शरीर एक बाधा है जिसे कि हटाया जाना चाहिए, अगर वो बाधा है तो। अदरवाइज इट्स ए वेरी बेटर अपॉर्चुनिटी। Once again, the human body, opportunities are there, only bada and the only opportunity are there. We have to explore the great opportunity hidden in the human body in our episodes. हमारे जो ये एपिसोड्स होते हैं उसके अंदर हमें ये जो मानव शरीर है उसके अंदर जो अनंत सामर्थ्य भरा हुआ है, ये अनंत पॉसिबिलिटीज भरी हुई है, उसको हमें जानने का जरूरत है, दरकार है, और उसको हम इन एपिसोड्स के अंदर धीरे धीरे करके जानेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये 1 ऑफ द 84 लाख योनियां हैं, उसके अंदर एक ही है जो ह्यूमन बॉडी, जो कि शरीर भी है जिसके पास में, और जो कर्म बॉडी भी है। इफ कंट्रोल ऑन द ह्यूमन बॉडी इज देयर, मिरेकल्स कैन बी देयर, which we are used to read in the fairy tales and the ancient books, etc. अगर हम इस जो ह्यूमन बॉडी होता है इसको अगर पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर पाते हैं तो अनेकों चमत्कार हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं।
जैसे कि हम सुपर ह्यूमन कहते हैं, कोई लोग अति मानव बोलते हैं, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम आता है, तो दीज आर द सुपर ह्यूमन वी विल से, जिन्होंने कि अपनी बॉडी को इतना क्या बोलते हैं बेहतर बनाया है कि कोई भी वो काम उनसे ले सकते हैं। और मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मेरे लॉजिक सही है या नहीं है, लेट अस सी। तो मेरे मित्रों, एम आई राइट और रॉन्ग, लेट्स सी। ये हम जो देखना होगा, दो तरीके से हम देख पाएंगे। नंबर 1, स्टारफिश लिम्ब जनरेशन। ऐसा माना जाता है कि यदि स्टारफिश की कोई भी भुजा अगर यदि नष्ट होती है, यदि कट जाती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर वो पुनः भुजा नया बन जाएगा पुनः। छिपकली को भी हमने देखा है कि छिपकली की यदि पूंछ अगर कट जाती है, तो प्रकृति उसको पुनः उगा देती है, या उसको पुनः उस जो अंग है उसको पुनः रीजनरेशन कर देती है। तो आइए हम देखते हैं एक छोटे से वीडियो के बारे में। मित्रों, मैंने कहा तो था आपको एक वीडियो के बारे में कि स्टारफिश के बारे में और छिपकली के बारे में, परंतु मैं एक सॉरी, जो स्टारफिश के जो लिम्ब जनरेशन को हमने देखा, और साथ ही में हमने ये देखा कि नेचर के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कि ये अपनी रचनाओं के बारे में कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। एक बार हम जानते हैं एनर्जी कैफेटेरिया थ्योरी के बारे में। नेचर एक वो कैफेटेरिया है जिसके अंदर पे द एनर्जी एंड गेट द फैसिलिटीज। अगर आपके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, आप ज़्यादा फैसिलिटीज मिल पाएंगी। यदि आपके अंदर कम ऊर्जा है, आपको कम फैसिलिटीज मिल पाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस ऊर्जाओं को जागृत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एंड अंत के अंदर ह्यूमन बॉडी थ्रेट्स, या आदमी के शरीर को खतरे क्या क्या हैं। वी आर हाईली अनअवेयर अबाउट द ह्यूमन बॉडी कॉन्सेप्ट, हैंस फीलिंग सिकनेस। हमारे अंदर बीमारियां होती है क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से या फिर तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या जानते ही नहीं हैं। सेकंड नंबर, वन शॉट बाय अदर्स एंड राम नाम सत्य है। आदमी की जो पागलपन है या मैडनेस है, वो इस लेवल तक पहुंच गई, इस अनंत तक पहुंच गई है कि यदि कोई भी कुछ भी बातें करता है तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है, और उसको मारकर महात्मा हमें बना देना होता है। जीसस क्राइस्ट हो, सूली पे टांग दिए गए थे, या गांधी जी हो, गोलियों से छलनी कर दिया गया था। राजीव गांधी जी थे, पसंद नहीं बात आई उनकी, बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी, गोलियों से मार दिया गया था। ओशो गुरु, उनको भी पॉइजन दिया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। लिंकन, उनको शॉट किया गया। इसका मतलब पिछले 2500 सालों के इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि यदि किसी आदमी के विचारों को हमें पसंद नहीं करते हैं तब हम वन शॉट मारते हैं और राम नाम सत्य उनका कर देते हैं। ठीक है, ये जरूर है कि मरने के बाद में उसके विचार जीवित रहते हैं, और मरने के बाद में आप उनको महात्मा बना देते हैं, परंतु जिंदगी के साथ में आप क्या करते हैं ये आपके समक्ष इन फोटोज के द्वारा पता पड़ गया होगा। एंड सेकंड, अंतिम थ्रेट, वन सेल्फ शॉट और द सुसाइड, ऑल द अपॉर्चुनिटी विल एंड। यदि मैं अपने शरीर को ख़त्म कर देता हूँ किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर से वापस वही जो 84 लाख योनियाँ हैं, बाकी जो 83,99,999 उसमें मैं भटकता रहूँगा। जो भी करना है करेंगे उसमें, परंतु जो अपॉर्चुनिटी है यू हैव लॉज, मतलब ख़त्म। बीमार हो, वी कैन हैंडल, परंतु अगर चले गए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में दूसरों के ऊपर ही निर्भरता आपकी रहेगी। तो मेरे मित्रों, ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की। अभी तक कुछ बताना शेष है, अतः अगले एपिसोड के बारे में भी हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही बात करेंगे। Knowing is very good, but doing is always better. Concept series episodes for the India will be continued. अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से पुनः विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, दर्शक गण हैं पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट हमारा जो आर्मागेडोन के अंदर धर्म की विजय होगी, ऐसा मेरा पूर्णतः विश्वास है। If there is any kind of questions, doubt, feedbacks that can be sent at the dabi.praful@gmail.com. You may be the Munna Bhai MBBS.
और यू मे बी द डॉक्टर मुन्नीबेन। मैं आपके लिए हमेशा हर फील्ड के लिए उपस्थित हूँ। मित्र मानकर आप जो भी पूछेंगे मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित था, हूँ और रहूँगा। Thank you very much, dear friends, for watching. Happy times and good day, dear friends, dear Bandhu. I, Praful Davi, go to you. आज